जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उठे लखन निसि विगत सुनि, अरुण सिका धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। श्रद्धालुओं, YouTube चैनल सुरेश मिश्रा चैनल पर निरंतर रामचरितमानस रामायण पाठ का श्रवण करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकार निताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। सकल सोच करि जाय नाय, नित्य निबाहि मुनि सिर नाय। समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर सुख रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलोकी, अप्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो रामय सुख देत सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु
तब श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिशि चिताई पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगी। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। असर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन जाय देखी मनोमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुबा मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग विहाई, गई रही देखन पुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सकिन, अपुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बैन सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि क्या अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए खाली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बहुत बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवश्य देखियहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने।
चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिया नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। अचकित विलोकते सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह धुनी ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। हस कही फिरी चितये तहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उसको और देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु विरंचि सब निज निपुनाई, अभिरच विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, अच्छा विग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, अब के ही पठ तरों विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभाहि बरनि प्रभु आपन दशा विचारि। बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, अधुनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई,
अब करत प्रकाश फिरै फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, असाज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुनो भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वो सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशनि कर सहज स्वभाव, मन कुंपत पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लाहि नरि पुरन पीठी, और नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। मंगन लाहि न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुज सन, अब मन सिय रूप लोभान। अब मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होए नाथ इत मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। जय विधि होए नाथ इत मोरा, करो सुबेग दास